नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने NHAI अधिकारियों को क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र बहाल करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। कर्मचारियों की हितैषी बनी प्रदेश सरकार। पुरानी पेंशन पाकर गदगद हुए श्री चिंतराम शास्त्री, बुढ़ापे की चिंता हुई दूर। मुख्यमंत्री ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों से जनसेवा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का किया आह्वान। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने NHAI को राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण मंडी मनाली 4 लेन विशेषकर पंडोह के पास कैंची मोड़ में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है और निर्देश दिए कि बहाली कार्यों में और तेजी लाने के लिए इस 4 लेन के संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया जाए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के दृष्टिगत मंडी मनाली राजमार्ग को अस्थायी रूप से बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए आने वाले समय में मंडी जिले में कैंची मोड़ के नीचे सुरंग बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सेब सीजन चल रहा है और किसानों की उपज को समय पर मंडियों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में 3 प्रमुख सुरंगों के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी को जोड़ने के लिए घटासनी, शिल्हा, बुधानी, भूभुजोत सुरंग का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुरंग न केवल पर्यटन की दृष्टि से वरदान साबित होगी बल्कि इसका सामरिक महत्व भी है, क्योंकि इससे कांगड़ा से मनाली के बीच की दूरी लगभग 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चंबा जिला में चुवाड़ी चंबा सुरंग और भावा घाटी से पिन घाटी को जोड़ने वाली सुरंग राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुरंगें पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा सभी मौसमों में सड़क संपर्क बनाए रखने में सहायक होंगी। मुख्यमंत्री ने शिमला मटौर 4 लेन परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा, क्योंकि इससे प्रदेश के 8 जिलों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सड़क के सौंदर्यीकरण में बढ़ोतरी के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप अथवा 5 मीटर का मध्याह्न सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। शिमला मटौर 4 लेन परियोजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NHAI के अधिकारियों के साथ परवाणु सोलन 4 लेन की चर्चा करते हुए कहा कि ढलानों में बेहतर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इनकी कटाई तकनीकी रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि NHAI को राजमार्गों पर ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण कर पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने बाढ़ के कारण सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए 2 पुलों के जीर्णोद्धार में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नालागढ़ भरतगढ़ सड़क को 4 लेन बनाने पर बल दिया, जो 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूरे पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि टुकड़ों में इस राजमार्ग को 4 लेन बनाने से यातायात के सुचारू संचालन में समस्या होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार परिवार व समाज में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कामना की कि राखी का ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए। ब्रह्मकुमारी शिमला शाखा से ब्रह्मकुमारियों ने आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों से किया वायदा निभाया और NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया। इस निर्णय से प्रदेश के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके सुखद परिणाम अब हकीकत में देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्री चिंतराम शास्त्री को जब पुरानी पेंशन का लाभ मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। NPS में मात्र 1770 रुपए मासिक पेंशन पाने वाले श्री चिंतराम की पुरानी पेंशन बहाली
प्रणाली के बाद अब 27,500 बेसिक पेंशन हो गई है, जिस पर अब 34% महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। 31 जुलाई 2017 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई और उसमें मेरे को जो सैलरी मिलती थी वो मेरे को 57,000 रुपये मिलती थी। और उसके बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मेरा एकदम जो है व्यवस्था सारी बिगड़ गई, क्योंकि सिर्फ 1770 रुपये मात्र मुझे मिलने लगा। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तो एक वृद्धावस्था पेंशन के मुताबिक था सारा। और उसके बावजूद आदमी उसमें सेवानिवृत्त होता है जब वो शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है किसी काम को करने के लिए, और पारिवारिक भी उसके आगे कई ऐसी मुश्किलातें होती है जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। जब हिमाचल प्रदेश में आदरणीय हमारे लोकप्रिय और कर्मठ जो है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एकदम पहली कैबिनेट में ही जो हमारी थी उसमें सभी कैबिनेट के मंत्रियों ने और हमारी सरकार के मुखिया ने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि एक पेंशन के मसीहा माने जाएंगे और युगों युगों तक जो है हमारी भावी जो संतान है वो भी याद करेगी, और हमारे जो कर्मचारी आज वर्तमान में है और जो सेवानिवृत्ति है जिन्होंने ली है वो भी एक बहुत ही इस चीज़ को याद करेंगे। हम तो आज इतने गदगद हैं कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी ने यह कदम उठाया, बेड़ा उठाया, ये एक व्यवस्था परिवर्तन भी है। आज जो मुझे आज पेंशन मिली है, जहाँ की हमारे आदरणीय सम्माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब मैंने सुना कि पेंशन स्वीकृत हो गई, मैं आज बड़ा गदगद हूँ। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से, अपनी ओर से, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से और आगे भी जो हमारे भावी कर्मचारी उन सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। ओपीएस को बहाल कर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सुखद कल की परिकल्पना को साकार किया है। सर्व कल्याण की सोच को आत्मसात कर सुख की सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण और उत्थान सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयर लॉन्च शिमला में आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं और संबद्ध सेवाओं के 13 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्हें राज्य के हित में कड़ी मेहनत करने और लोगों की सेवा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अधिकारियों ने अपनी जीवन यात्रा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और अब उन्हें फील्ड में अनुभव हासिल करना होगा। उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारियों से कहा कि उन्हें सरकारी कार्यप्रणाली की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी विचारों को इसमें शामिल करना चाहिए। उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 51 लाख रुपए का चेक और ग्राम पंचायत गलोड़ खास के प्रधान श्री संजीव शर्मा ने 1,11,111 रुपए का चेक भेंट किया। सोनालिका समूह होशियारपुर की फ्लैगशिप कंपनी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड की ओर से समूह के प्रतिनिधि श्री संजीव गांधी ने भी आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए की सहयोग राशि का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। भोरंज के विधायक श्री सुरेश कुमार ने भी मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक और NHAI क्षेत्रीय कार्यालय शिमला ने 11,65,529 रुपए का चेक भेंट किया। मुस्कान फाउंडेशन नादौन के सचिव श्री रविंद्र पुरी ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सभी दानी सज्जनों का इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए